वेलकम अगेन यू ऑल टू अंग्रेजी पथ। आप सभी का चैनल अंग्रेजी पथ में पुनः स्वागत है। आप सब लोग वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप इंग्लिश सीखने और समझने के लिए बहुत तेज से अपने आप को एनर्जेटिक किए हुए हैं। तो देश भर की बकैती को बंद करते हुए करते हैं अपना स्टार्ट हम लेसन। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग नाउन चैप्टर अपना समाप्त कर चुके थे। आज हमको पढ़ना है प्रोनाउन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले तो हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक वगैरह कर सकते हैं यदि इच्छा हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने अंग्रेजी सीख के निकल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे प्रोनाउन। लिखते चलते हैं क्या होता है ये। पॉइंट आउट अगर क्या होगा तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम। हिंदी हो गई हमारी सर्वनाम। ठीक, ये जो हमारा प्रोनाउन होता है ये दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रो और दूसरा होता है नाउन। एक हो गया हमारा प्रो और दूसरा हो गया हमारा नाउन। ये जो प्रो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये जो लैटिन मतलब एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और नाउन का मतलब आप लोग जानते हैं, संज्ञा होता है। ठीक है, रिटर्न हो गया। इस वर्ड का जो मीनिंग होता है इन स्टीड ऑफ, इस वर्ड की मीनिंग हो जाएगी इन स्टीड ऑफ। हिंदी कहेंगे तो हो जाएगा के स्थान पर। आपको पता है कि इंग्लिश का अर्थ जो है पीछे से निकल रहा था, तो पीछे क्या है हमारा नाउन, और आगे क्या हो गया इंस्टेड ऑफ। तो पूरी हिंदी का निकलेगी संज्ञा के स्थान पर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं तो हम इसे लिख सकते हैं द वर्ड विच इज यूज instead of noun is called pronoun। वह शब्द जो इंस्टेड ऑफ नाउन संज्ञा संज्ञा के स्थान पर यूज होता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक, हाँ समझ में, ऐसा वर्ड जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्या बन जाता है कि कोई एक रीजन जिससे नाउन के स्थान पे ही प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, पहला क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या ऐसी खासियत है कि नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन लगा सकते हैं। कोई ना कोई तो रीजन होगा। देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे एक बड़ा सा एग्जांपल हम लिख देते हैं, रोहन इज अ गुड बॉय। फुल स्टॉप लगा दिए। ठीक है, रोहन्स मदर नेम इज, रोहन के पिता का नाम राम रख दिए। ठीक है, रोहन हैज टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। रोहन के पास दो भाई और एक बहन है। ये हो गया। रोहन लिव्स इन अयोध्या। रोहन अयोध्या में रहता है। अब दिमाग लगाओ,
अगर मैं बार बार बोलूंगा कि रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन फादर नेम इज राम, रोहन हैज अ टू ब्रदर एंड वन सिस्टर, रोहन लिव्स इन इंडिया, तो बार बार रोहन आ रहे हैं। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि अगर इंग्लिश में किसी भी वर्ड का दोहराव होता है, रिपीटिशन ऑफ एनीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इज अपसर्ड द लैंग्वेज, इंग्लिश में किसी भी चीज़ का रिपीटिशन जो होता है वो हमारी लैंग्वेज को खराब कर देता है। तो यहाँ पे देखो बार बार रोहन का जब रिपीटेशन होगा तो हमारी लैंग्वेज को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। इसलिए क्या करते हैं, इस रोहन की जगह पे हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। रीजन बताता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक बार लिख दूंगा मैं रोहन, रोहन इज अ गुड बॉय, ये हो गया। हिज फादर नेम इज राम, ही हैज टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, he lives lives in अयोध्या। ठीक है, ये समझ लो। अब दिमाग लगाओ, मैंने एक जगह केवल रोहन ऐड किया है, यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी सबकी जगह पे रोहन की जगह पे यहाँ पे हिज लगाए हैं, ये पोर्शन यहाँ पे रोहन की जगह पे ही लगा है, और यहाँ भी रोहन की जगह पे हमारा ही लगा है। अब क्या ऐसा रीजन है कि रोहन की जगह पे ही आ गया, और अगर कोई लड़की होती तो सी ही आता। ठीक, तो उसके लिए हम उसको प्रूफ देते हैं। प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन ही क्यों आ जाता है, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन क्यों आया, मतलब रोहन की जगह पे ही और हिज आया। ठीक है, तो अगर मैं नाउन चैप्टर की बात करूँ, अगर आपने पीछे पूरा नाउन चैप्टर पढ़ा है तो आपको भली भांति ज्ञात होगा, मतलब अच्छे प्रकार से जानकारी होगी कि हमारा जो नाउन है ये चार चैप्टर का कॉम्बिनेशन होता है। नाउन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर फोर चैप्टर्स। नाउन जो है चार लेसन का कॉम्बिनेशन। पहला हो जाता है हमारा नाउन पर्सन, समझ लेते हैं, पहला नाउन पर्सन हो गया। दूसरा नाउन जेंडर, तीसरा हो जाता है हमारा नाउन नंबर, और चौथा हो जाता है नाउन केस, जो कि अभी अभी हमने समाप्त किया है जस्ट एक वीडियो पहले। तो अब दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ पे राम के बारे में बताऊं, राम कौन सा पर्सन है, फर्स्ट थर्ड पर्सन। अगर यही मैं ही के बारे में बात करूं तो ये कौन सा पर्सन हो जाएगा, ये भी थर्ड पर्सन है। ही सी इट दे, और किसी का नाम थर्ड पर्सन में आता है। ठीक, अगर मैं इसके जेंडर की बात करूं तो राम कौन सा जेंडर है, पुरुष है, अर्थात ये मैस्कुलिन है। और ही कौन सा जेंडर है, तो ही लगता है लड़के के लिए और सी लगता है लड़की के लिए, ये भी हमारा मैस्कुलिन में ही काउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नाउन नंबर, ये कौन सा नंबर है, तो ये सिंगुलर है, ये जो हमारा राम है ये सिंगुलर में है, और ही भी तो हमारा सिंगुलर ही है, ही अकेले व्यक्ति के लिए ही यूज होता है। अब अगर मैं नाउन केस की बात करूं तो नाउन केस में अगर मैं बताऊं आपको, देखो ध्यान से, राम कहाँ यूज हुआ है, वर्ब के पहले।
यहाँ पे यहाँ भी, यहाँ भी वर्ब के बाद में यूज हुआ है। एक मिनट, रोहन की बात हो रही है, तो रोहन यहाँ भी देखो वर्ब के पहले आया है, यहाँ भी वर्ब के पहले ये आ गया है, और यहाँ भी लिप्स इसके भी पहले रोहन आ गया है। इसका मतलब नाउन जो है वर्ब के पहले यूज हो रहा है, और जो वर्ब के पहले यूज होता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी सी मैं गलती कर रहा हूँ, ये राम ना होके यहाँ पे रोहन रहेगा। रोहन। अब जो भी वर्ब के पहले यूज होगा वो होता है सब्जेक्ट के स्थान पर, और उसको कहा जाता है सब्जेक्टिव केस। तो इसको कह सकते हैं हमारा, जो हमारा रोहन है ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस। अब अगर प्रोनाउन में चेक किया जाए, इधर देखो, प्रोनाउन में ये वर्ब है, वर्ब के पहले ही लगा है, सब्जेक्ट है। लिव मतलब हो गया रहना, जिस वाक्य के अंत में ना आता है, मैंने पीछे बता दिया था, वर्ब होता है रहना, खाना, सोना, नहाना, दोनों सभी से में आ जाता है, ये भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, इज के बाद रोहन तो एक ही बार यूज हुआ है, यहाँ भी इज के पहले आ गया है, तुम्हारे भी सब्जेक्टिव केस में है। अब अगर ही की बात करूं तो ये कौन सा केस हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। अब बताओ, अगर किसी, मान के चलो ये कोई व्यक्ति है और ये कोई व्यक्ति है, इसको भी कंप्यूटर चलाना आता है, इसको भी अकाउंटिंग आती है, ठीक है, इसको भी कोडिंग आती है, कोडिंग मान लेते हैं, और इसको भी अच्छे से इसका जो बॉडी लैंग्वेज ये भी अच्छी अच्छी है। अब इस व्यक्ति को भी कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक है, मतलब जो जो काम इसको आ रहे थे, कोडिंग वगैरह, बॉडी लैंग्वेज इसकी अच्छी थी। तो अगर इसको हमें जॉब से निकालना होगा तो इसके जगह पे ये रख सकते हैं, या अगर ये छुट्टी पे जा रहा है तो इनके जगह पे ये बंदा आ सकता है, आराम से काम करेगा, क्योंकि सेम टू सेम नॉलेज इसको भी है। सेम उसी प्रकार जिसकी, ऐसा एक शब्द ये है रोहन और एक शब्द ये है ही, चारों चीजें अगर बराबर मिल रही हैं तो रोहन की जगह पे हम ही यूज कर सकते हैं कि नहीं। ये हो गया हमारा प्रूफ। आ समझ लो, अब किसी जैसे मैथ में तो माना एक्स बराबर इतना, बाद में प्रूफ हो जाता है, तो मान तो लिए थे कि रोहन की जगह पे ही आएगा, प्रूफ कैसे मिल गया, देखो चार जगह से प्रूफ हमको मिल रहा है। रोहन सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, रोहन मैस्कुलिन है, ही भी मैस्कुलिन है, रोहन थर्ड पर्सन, ही भी थर्ड पर्सन, रोहन सब्जेक्टिव केस, ही भी हमारा सब्जेक्टिव केस। जब चारों चीजें आपस में बराबर हैं, फोर फोर पॉइंट्स हमारे इक्वल हैं, तो रोहन की जगह पे हम ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। रोहन की जगह पे ही यूज होगा, मतलब लड़की के साथ, लड़के के स्थान पे बॉय के स्थान पे ही क्यों लग जाता है, और गर्ल के स्थान पे सी क्यों लग जाता है। अब अगर यहाँ पे कोई गर्ल होती तो ये मैस्कुलिन ना होकर फेमिनाइन होता, और सी होता तो ये भी फेमिनाइन होता, तो चार चार पॉइंट यहाँ पे हमारे बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए गर्ल के स्थान पे सी लगा सकते हैं, बॉय के स्थान पे ई लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, इतना समझ में आया। अर्थात अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन ये हमारे सेंटेंस में रिपीटिशन को रोकता है। ठीक है, रिपीटिशन मतलब हो गया दोहराव, दोहराव को रोकता है। आया समझ में? एग्जाम्पल मैंने क्या मैं कह सकता हूँ, अगर हमारे एक ही सेंटेंस में नाउन का बार बार ही रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर प्रोनाउन, प्रोनाउन का रिपीटिशन हो रहा है तो उस सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सही रहेगा। अच्छा, अगर ये सेंटेंस आप पढ़ो, ये वाला, ये सेंटेंस, तो रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन्स फादर नेम इज राम, रोहन हैज टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, रोहन लिव्स इन, बार बार रोहन कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है।
तो इसकी जगह पे ही अगर यूज कर लेंगे, देखो सही, एक बार मैंने बोल दिया रोहन इज अ गुड बॉय, इस फादर ने भेजना, ठीक है। ही हैज टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, ही लिव्स इन अयोध्या, नॉर्मल हो गया। ही लगाने बोलने में अच्छा भी लग रहा है, नॉर्मल है, लेकिन बार बार रोहन रोहन बोलने में ऑकवर्ड लगता है समझ में। तो ये नाउन जो होता है हमारा रिपीटेशन को रोक सकता है समझ? इसके बाद समझते हैं इसके टाइप को, नाउन कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का टाइप कितना होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके टाइप की बात करने जाऊँ, टोटल होता है 10 प्रकार का, ठीक? अगर यहाँ पर नोट बना के मैं लिखूँ, देयर आर 10 टाइप, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन जो होता है 10 प्रकार का होता है। याद करने का तरीका देखो, नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 2, 3, 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया 10। देखो याद कैसे करोगे, पी, पी, डी, डी, आर, आर, थोड़ा सा दूर लेते हैं, आर, आर, आई, आई, ई। याद करने के जुगाड़, पापा, दीदी, आर, 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 देखकर आई, आई इधर, ठीक है। पापा, दीदी, आर, 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 देखकर आई, आई इधर, है समझ में। पी पर हो जाएगा हमारा पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हो जाएगा पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार दिखाता है। डी फॉर हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। आर पर हो गया हमारा रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर आर पर हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और फिर हो गया रेसिप्रोकल, आई पर हो जाएगा हमारा इंडिफिनिट, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लास्ट हो जाएगा एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो ये हमारे 10 प्रकार के प्रोनाउन हो गए। पहला पापा, दीदी, आर, 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 देखकर आई, आई इधर। पर्सनल, पजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, इंडिफिनिट, इंटरोगेटिव, एम्फेटिक। ये टोटल हमारे हो गए 10 टॉपिक। अब अगर मैं डिस्कस करूँ पहले वाले नाउन के बारे में, हमारा जो फर्स्ट नाउन है पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। तो आपने सुना होगा पर्सन उसी से मिलके बना होता है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसको देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप इतना नोट करिए, पढ़िए, फिर कॉपी में लिखिए, जैसे भी होगा नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। टोटल एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बना सकते हैं। इतना पहले छाप लीजिए स्क्रीनशॉट, आई थिंक हो गया होगा। उसके बाद
ये नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, डन। और इसके बाद में ये नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, वो भी डन। तो इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। कल का टॉपिक हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।